जहां हम खड़े हैं वहां से सूर्य शांत लगता है, लेकिन मनुष्यों की तरह सूर्य के भी चरण होते हैं। जब यह अधिक सक्रिय होता है तो परिणाम बड़ा और अराजक होता है। आइए देखें कि जब सूर्य अति सक्रिय होता है तो क्या होता है। हमारे तारे की गतिविधि मापने का तरीका है सतह पर सनस्पॉट गिनना। सनस्पॉट वे काले धब्बे होते हैं जो तब बनते हैं जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से उलझ जाता है। ये काफी सरल है। जितने अधिक सनस्पॉट होंगे उतना ही हमारा सूर्य अधिक सक्रिय होगा, और ऐसा प्रतीत होता है कि हाल ही में सूर्य बहुत जोरों से पार्टी कर रहा है। वैज्ञानिकों ने जितने सनस्पॉट देखे हैं वे लगभग 21 वर्षों में सबसे अधिक हैं। जून में सूर्य की सतह पर 163 सनस्पॉट दिखाई दिए थे। पिछली बार जब हमारे सूर्य पर इतने सारे काले धब्बे थे वह सितंबर 2002 में था, जब उनकी संख्या 187 थी। ऐसा लगता है कि यह अराजक पार्टी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है, जिसे हम सौर अधिकतम कहते हैं। यह कैसे होता है? सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र एक समय पर मजबूत और व्यवस्थित होता है, लेकिन कभी कभी यह उलझ जाता है, जैसे रबर बैंड की एक गेंद जो कसकर लपेटी जाती है। इसका मतलब है कि प्लाज्मा सतह से उठता है, लूप बनाता है और सौर फ्लेयर्स के रूप में गड़बड़ी करता है। इसे कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं। मुझे ध्यान से देखिए, यही वह समय होता है जब सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्लाज्मा, जिसे कोरोना कहा जाता है, पूरी तरह से पागल हो जाता है और अत्यधिक तेजी से फटता है। फिर किसी बिंदु पर यह विशाल गेंद टूट जाती है और पूरी तरह से पलट जाती है, जिससे दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में बदल जाता है और इसके विपरीत होता है। यह सब हर 11 साल या उससे भी अधिक समय में होता है। इसलिए जब सूर्य इस विशेष चरण में आता है और अत्यधिक सक्रिय हो जाता है तो यह प्लाज्मा के गर्म धब्बों को बाहर निकालता है, जिससे ग्रहों जितने बड़े काले धब्बे बनते हैं और फिर ऊर्जा और विकिरण के शक्तिशाली विस्फोट जारी करता है। जब सूर्य अधिक सक्रिय हो जाता है तो कुछ बहुत ही दिलचस्प होता है। इसे प्लाज्मा वाटरफॉल या पोलर क्राउन प्रोमिनेंस कहा जाता है। यह एक छोटे विस्फोट जैसा होता है जो सूर्य से शुरू होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सूर्य का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र इसे अंतरिक्ष में भागने से पहले ही वापस खींच लेता है। और यह प्लाज्मा वाटरफॉल वास्तव में बहुत ही शानदार और अद्भुत होता है। यह सूर्य की सतह से 1000 मील ऊपर तक जाता है। यह ऐसा है जैसे आप 8 पृथ्वी को एक के ऊपर एक रख दें। फिर एक ध्रुवीय भंवर नामक चीज होती है जो कि प्लाज्मा के एक विशाल प्रभामंडल की तरह होती है। यह सूर्य के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर बहुत तेजी से घूमती है। यह भंवर तब बनता है जब प्लाज्मा का एक बड़ा तंबू अलग होकर सतह की ओर वापस गिरता है, ठीक उसी तरह जैसे कि प्लाज्मा झरना बनता है। वैज्ञानिकों को यह नहीं पता है कि यह प्लाज्मा इतने लंबे समय तक सूर्य की सतह के ऊपर क्यों रहता है। और सीएमई के शानदार उदाहरणों में से एक तितली के आकार का एक विशालकाय था। इस साल मार्च में यह असामान्य आकार में था क्योंकि यह सूर्य के उस तरफ फटा जिसे हम नहीं देख सकते थे, इसलिए इसकी ताकत मापना असंभव था। सौभाग्य से यह हमारी दिशा में नहीं फटा, लेकिन शायद बुध से थोड़ा टकराया। संभव है कि इसने कुछ धूल और गैस गिराई हो, क्योंकि बुध का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है। सिद्धांत में यह अच्छा लगता है, लेकिन हमारे लिए यह अच्छी खबर नहीं है। इन सभी कारणों से हमें अधिक तीव्र सौर तूफानों का सामना करना पड़ सकता है, जो फिर से पृथ्वी पर भूचुंबकीय तूफानों को जन्म दे सकते हैं। ये केवल डरावने नहीं लगते, बल्कि वास्तव में होते भी हैं। ये अराजकता उत्पन्न करते हैं और हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को बाधित करते हैं। भूचुंबकीय तूफान सुंदर उत्तरी रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं, यह सच है, लेकिन हम सभी सामान्य परिस्थितियों में ऑरोरा बोरेलिस जैसी सुंदरता का आनंद लेना पसंद करेंगे, या फिर समुद्र के ऊपर एक अच्छा पुराना सूर्यास्त देखना अधिक पसंद करेंगे। हर सौर तूफान पृथ्वी पर नहीं आता, भले ही कई हो। उन्हें सही समय पर सही दिशा में आना होगा। अगर ऐसा होता है तो तूफान ऊपरी वायुमंडल को आयनित कर सकता है और हमारे संचार को बाधित कर सकता है। यह जीपीएस और रेडियो जैसी प्रणालियों में अस्थायी ब्लैकआउट ला सकता है। यह खुद में बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन गलत समय पर, जैसे सुनामी या भूकंप के दौरान, यह खतरनाक हो सकता है। तूफान रेल लाइनों और बिजली ग्रिड जैसे ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप विमान में हैं तो आप विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में हो सकते हैं। यह आपके लिए कितना खतरनाक है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गंभीर समस्या हो सकती है। जब सौर तूफान चुंबकीय क्षेत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं तो यह समुद्री कछुए, व्हेल और पक्षियों के प्रवास को प्रभावित कर सकता है। चूंकि जानवरों के साम्राज्य में चीजें प्राकृतिक क्रम में चलती हैं, कौन जानता है कि ये जानवर ऐसे बदलावों से कैसे गुजरते हैं या बच पाते हैं। और जब सूर्य अधिकतम गतिविधि पर होता है तो अंतरिक्ष में उपग्रह संकट में होते हैं। हमारे पास पहले से अधिक उपग्रह हैं। जब इन परिवर्तनों से ऊपरी वायुमंडल सघन होता है तो यह उपग्रहों को अलग दिशाओं में धकेल सकता है। वे आपस में टकरा सकते हैं या कुछ धरती पर गिर सकता है।
जो केवल सुपर हीरो फिल्मों में अच्छा लगता है, क्योंकि वे आसानी से इस सामान से निपट सकते हैं। उम्मीद है कि हम कैरिंगटन घटना जैसे बड़े सौर तूफान से बचेंगे। कहानी कुछ ऐसी ही थी। अगस्त 1839 में खगोलविदों ने देखा कि सूर्य के धब्बे बढ़ रहे थे। रिचर्ड कैरिंगटन उनमें से एक थे। सितंबर की शुरुआत में वह सूर्य के धब्बों का रेखा चित्र बना रहे थे। तभी अचानक एक चमकीली रोशनी ने उन्हें अंधा कर दिया। ये लगभग 5 मिनट तक चली, लेकिन यह शानदार थी। बाद में उन्होंने इसे एक सफ़ेद प्रकाश की चमक के रूप में वर्णित किया। यह एक बहुत ही शक्तिशाली कोरोनल मास इजेक्शन CME था, और केवल 17-6 घंटों में यह तूफान सूर्य और हमारे ग्रह के बीच का लंबा रास्ता पार कर गया और हम पर अपनी ताकत छोड़ दी। हालांकि इसमें आमतौर पर कई दिन लगते हैं। और जब यह तूफान शुरू हुआ तो दुनिया भर में टेलीग्राफ मशीनों में चिंगारी निकलने लगी, ऑपरेटरों को बिजली के झटके लगे और कागज भी जल गए। लोग सच में बहुत डरे हुए और भ्रमित थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतना चमकीला आसमान नहीं देखा था। कुछ लोगों ने तो यह भी सोचा कि यह दुनिया का अंत हो सकता है। अगले दिन टेलीग्राफ कर्मचारी अभी भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल अभी भी पूरी तरह से चार्ज था। वे नियमित बिजली के बजाय ऑनरोरल करंट का उपयोग करके संदेश भेजने में भी कामयाब रहे। लेकिन इसने कुछ अद्भुत लाया। आसमान में 2 शानदार ऑरोरा। हवाई और क्यूबा के लोग उत्तरी रोशनी देख सकते थे, जबकि चिली जैसे उत्तरी क्षेत्रों के लोग दक्षिणी रोशनी देख सकते थे। यह सब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे सौर ज्वालाएं, जो सूर्य से ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोट हैं। 2022 में ये ज्वालाएं पिछले साल से 5 गुना अधिक थीं। साथ ही ये सबसे शक्तिशाली भी है। X श्रेणी की लपटें अब अधिक शक्तिशाली और सामान्य हो रही हैं। यह अनुमान से अधिक चरम हो सकता है। इसके अलावा यह हमारे अनुमान से थोड़ा पहले शुरू हो सकता है। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि शिखर 2025 में होगा, लेकिन यह 2023 के अंत तक भी हो सकता है। अगर कोई सौर तूफान सीधे हम पर आता है तो हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकते, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं, जैसे ग्राउंड प्लेन, अंतरिक्ष में उपग्रहों के पथ को समायोजित करना और कमज़ोर बुनियादी ढांचा सुरक्षित रहे, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें। इसके लिए बेहतर सौर मौसम पूर्वानुमान चाहिए, ताकि हम तैयार रहें। यह पहली नज़र में बुरा लग सकता है, पर चिंता न करें। सौर ज्वालाएं हमारे ग्रह को नष्ट नहीं करेंगी। वे तेज़ गति से चार्ज किए गए सौर पदार्थ भेजती। लेकिन अगर ये चीज़ें गिरें तो हम पूरी तरह बर्बाद नहीं होंगे। हमारा ग्रह हमें असुरक्षित नहीं छोड़ेगा। हमारे पास अभी वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमें अपेक्षाकृत सुरक्षित बनाए रखता है। हमारा घना वायुमंडल एक ढाल की तरह कार्य करता है, जो उस विकिरण को रोकता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये सौर ज्वालाएं मुख्य रूप से तकनीक को प्रभावित कर सकती है, लेकिन वे पृथ्वी को नष्ट नहीं करेंगी। मुझे लगता है कि अंततः हमारे पास अपने सुपर हीरो हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें